प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उद्धार पाने के तरीका यानी मोक्ष पाने का तरीका। दोस्तों इस संसार में हम जितने लोग रहते हैं हम सब बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया है। दोस्तों इस संसार में हर एक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार चाहिए यानी आत्मा का उद्धार चाहिए। दोस्तों वो उद्धार किस प्रकार से मिलेगा, कौन सा रास्ता पर हमको मोक्ष मिलने वाला है, आज हम बाइबल से इसी विषय में आपसे मैं बातें करने वाला हूँ। दोस्तों इस संसार में हर एक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए क्योंकि संसार में हम लोग कितना दिन तक रहेंगे, 100 साल 70 80 साल, कितने लोग तो 90 साल में या सब खत्म इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों इसलिए हमें मोक्ष को पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम मोक्ष को नहीं पाते हैं तो हमारे लिए जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों इस संसार में हमें मोक्ष का पाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो मोक्ष वो उद्धार किस प्रकार से मिलेगा मैं उसी बारे में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। दोस्तों उद्धार क्या है मैं ये नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो उद्धार किस प्रकार से मिल सकता है मैं वो चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों संसार में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग संसार में वास करते हैं इस पृथ्वी पर, सब व्यक्ति पापी है और एक पापी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, न उद्धार मिल सकता बिना पाप की क्षमा किए हुए। दोस्तों किस प्रकार से पापी है, यहाँ पर हम जब बाइबल में रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, सबने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, इसने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप करते हुए नहीं देखा। मेरे प्रियो भाई बहनों कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों जो पाप आपके मम्मी पापा के द्वारा जन्म से आया है वो पाप आपके पास में है। दोस्तों चाहे आप इस संसार में हर एक व्यक्ति पापी है, पर वो यीशु मसीह को छोड़ करके बाकी जितने भी माता पिता से जन्म लिए हैं सब व्यक्ति पापी है, एक सब यीशु को छोड़ करके से। दोस्तों इसलिए दोस्तों हर एक व्यक्ति को उद्धार पाना, इस पाप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जब तक इस पाप से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हमें उद्धार नहीं मिल सकता, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। दोस्तों हर एक व्यक्ति जब पापी है तो पाप करते करते अगर जो मर जाता है तो वो उसकी आत्मा को उद्धार नहीं मिलती है, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों वही आत्मा उस अंत के समय में वो नरक में चली जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमें मोक्ष को पाना, उद्धार को पाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन वो किस प्रकार से मिलेगा हमें, दोस्तों बाइबल बतलाती है बहुत साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया। किस लिए आया मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब आप यूहन्ना 3:16 में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों मेरे प्रिय भाई बहनों आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आप पाप किए हैं आपने तब पर भी उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया। लेकिन उस पाप के कारण से आपको मृत्यु नहीं मिलेगी, उस पाप के कारण से आपको अनंत दंड की सजा नहीं मिलेगी, परंतु वो पाप आपको प्रभु यीशु मसीह माफ करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने बोला तुम जाओ संसार में उस पाप के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दो, उस पाप के लिए जो इंसान ने पाप किया, जो इंसान ने हमसे दूर हो गया है, वो इंसान तुम्हारा पाप जब क्षमा हो जाएगा तो वो मेरे पास आ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आपके पापों के लिए, आपके मोक्ष के लिए, आपकी छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया और उसने क्रूस पर बलिदान दिया, वो क्रूस पर जाकर के बलिदान हो गया और आपके पापों को वो क्रूस पर जाकर के माफ कर दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों अगर जो आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु में आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु के विश्वास के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई मैं आपको एक चीज सबसे ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब एक व्यक्ति के द्वारा संसार में पाप आया, किसके द्वारा, तो आदम हवा के बारे में बाइबल बतलाती है। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बना करके अदन की वाटिका में रखा तो वहां पर उस आदम हवा ने परमेश्वर के खिलाफ गया, परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा उल्लंघन के द्वारा संसार में पाप आया। तब से हर एक व्यक्ति पापी है। उस
आदम हवा के वंश, हम लोग जितने भी संसार में है, इस संसार के जो पहला व्यक्ति है आदम हवा, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया था, वो व्यक्ति ने पाप किया। उस व्यक्ति ने पाप किया और वहां से हम उनकी संतानें हैं। तो जन्म में जन्म और पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप हमारे अंदर में, हमारे भीतर में, हमारे खून में वो आ गया। किसके द्वारा? तो आदम हवा के द्वारा। अगर जो मेरे प्रिय भाई बहनों मैंने पाप किया तो मेरे संतान में वो पाप जाएगा, क्योंकि वो मेरा अंदर, मेरा खून उसके अंदर में जाएगा। इसीलिए एक व्यक्ति के द्वारा, आदम हवा के द्वारा इस संसार में पाप का प्रवेश हुआ। इस संसार में मानव जाति में पाप का प्रवेश हुआ। यहाँ पर रोमियो 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 5 के बारे में परमेश्वर वचन क्या कहता है? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी मैं आपको बता रहा था, एक व्यक्ति के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया, वो आदम हवा के द्वारा। उसने परमेश्वर के खिलाफ गया, उसने पाप किया, लेकिन उसके द्वारा संसार में पाप आया, इसलिए कि सबने पाप किया है। हम लोग आदम हवा के संतानें हैं, उनकी संतानें हैं, तो हमारे अंदर में भी जन्म का पाप है। चाहे हम बचपन से कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जन्म का पाप हमारे अंदर में है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बढ़ती रहती है। कोई बोलता है बच्चे तो भगवान के रूप होता है, उसने कोई पाप नहीं किया। मेरे पीढ़ियों, बच्चे कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके अंदर जन्म का पाप है, इसीलिए उसके भी पाप क्षमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसे भी उद्धार पाना बहुत, यानी हर एक व्यक्ति को उद्धार पाना बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि सब ने पाप किया। एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और सारे मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी व्यक्ति का जब तक पाप से छुटकारा न मिले, जब तक पाप से माफ़ी न मिले, हमारा उद्धार, हमारा मुक्ति नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के खिलाफ जब आदम हवा गया तो वो आत्मिक रूप से मर गया। यहाँ बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में आदम हवा के परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम बूढ़े और भले और बूढ़े का जो ज्ञान का वृक्ष है उनका फल तो कभी भी नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सब, आप और हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। बाइबल में मरने का कहने का मतलब है हम लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हमारा आत्मा मरे हुआ है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम उसके परमेश्वर की महिमा से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि हमने पाप किया, क्यों हमारा पूर्वज ने पाप किया, और हम, बाइबल बतलाती है, जन्म से पापी है, हम सब पापी है। जब आप पाप करते करते संसार से मर जाएंगे और चल जाएंगे तो आपकी आत्मा को कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी भी पाप से उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप इसी बाइबल का रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय का 17 वचन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह के धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे मनुष्य के अर्थात यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत काल में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, जब एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया, किसके द्वारा? तो आदम हवा के द्वारा संसार में पाप आया, मुझसे बताया, यानी गलत काम आया मेरे प्रिय भाई बहनों। और एक ही मनुष्य के द्वारा, जब एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया, तो एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया और धर्म आया, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब आदम हवा के द्वारा संसार में पाप आया, तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में धर्म आया, जीवन आया और मुक्ति आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इस पाप से छुटकारा मिले, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है मेरे प्रिय भाई, एक ही उपाय। आप इसे आसान कहिए, मुश्किल कहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तभी आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, अगर जो आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपके पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक यीशु मसीह के अलावा दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर जो आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए। आप ये विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने उसके लिए, हमारे लिए संसार, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए संसार में आया और जन्म लिया और हमारे लिए कोड़े खाए, वो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से वो पुनरुत्थान हुआ, फिर से वो हमारे लिए जीवित हो गया और फिर से हमें वो लेने आएगा। आप इस समाचार पर विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे और पवित्रता के जीवन जिएंगे, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे इस बाइबल के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा संसार में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस स्वर्ग में और
इस पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके मेरे प्रिय भाई बहनों। एक ही नाम है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु के नाम में उद्धार है। अगर जो आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, तभी आप अनंत जीवन पा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ प्रभु यीशु परमेश्वर ने क्या वचन में क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का रास्ता। आप जब प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो आपको उद्धार निश्चित है, आपको तभी उद्धार मिल सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, सबने पाप किया है, आपने भी पाप किया है, इसलिए हर एक व्यक्ति पापी है। आदम हव्वा के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप का प्रवेश हुआ है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, हर एक व्यक्ति को मुक्ति चाहिए उस पाप से। और हर एक व्यक्ति के लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिले, उसके द्वारा हमें उस पाप से माफी मिले। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, आपकी पापों को छुटकारा के लिए उसने कोड़े खाए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए उसी को नाम, क्योंकि पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को हाथ में दे दिया है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और मुक्ति मिलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके पास में एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। अपने गुनाह की माफी मांगिए, अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से क्षमा करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह पर आप वो विश्वास कीजिए। जब तक आप प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने गुनाह को माफी नहीं मांगेंगे, अपने पाप से माफी नहीं मांगेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मानना पड़ेगा। अगर जो आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आप एक पापी हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आपने ईश्वर के खिलाफ में आपने पाप किया, आपने झूठ बोला, आपने गुनाह किया, आपके अंदर जन्म के पापी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस आपको मानना पड़ेगा कि आपने पाप किया है, आपको मानना पड़ेगा। और पाप को स्वीकार करते हुए आप खुदाबंद यीशु के पास में आइए, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। उस परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि जो इंसान पाप ने किया है, जो इंसान पाप करने के कारण से परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो व्यक्ति को नरक ना भेज करके, परंतु उस पाप के कारण से, जब हम पाप करते हैं उस पाप के कारण से हमें नरक में ना भेजा जाए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करें, हमें वो स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आप यीशु के वचन में विश्वास कीजिए, आप यीशु में विश्वास कीजिए। आप अपने पापों को गुनाह करते माफी मांगते हुए आप परमेश्वर के पास में जाइए, घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे लिए मारे गए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु की कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों से तीसरे दिन में जी उठे और स्वर्ग में चले गए और फिर हमें आप लेने के लिए आएंगे। इस सुसमाचार पर, यही सुसमाचार है, इस पर आप विश्वास करेंगे तभी आपको उद्धार मिलेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु संसार में आया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए आप अगर जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करना होगा, तभी आप उद्धार पा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यही एक आसान तरीका है, आप इसको आसान कहिए, मुश्किल कहिए, जो कहिए, यही तरीका है उद्धार पाने का। इसके अलावा उद्धार इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वही आपके पापों का प्रायश्चित है। इसीलिए आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उद्धार, जब तक आपको पाप क्षमा नहीं होगा, आपके जीवन में जितने पाप है वो पाप करते करते अगर जो मर जाएंगे, आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए उस पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको पापों से माफी देने वाले प्रभु यीशु के पास आना होगा। वो आपके पापों गुनाह को माफ करेगा। कब करेगा? जब अपने आप को, आप अपने पापों को मान लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसको अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तभी वो आपके पापों को मान लेगा। क्योंकि बाइबल बतलाती है अगर जब अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें माफ करने में धर्मी है। इसीलिए वो आपके पापों को माफ करेगा, आपको अनंत जीवन देगा और आपको मुक्ति प्रदान करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप यीशु में विश्वास कीजिए और बपतिस्मा लेकर के आप पवित्रता के जीवन जीजिए और सच्चाई पर चलिए, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, तभी आपको मुक्ति मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कहीं इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है जो आपसे पापों को क्षमा करके आपको उद्धार दे सके फिर सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं, अपने जीवन में आप स्वर्गराज में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए दोबारा जब जरूर आएंगे, वो दोबारा जब आएंगे आपको अपने साथ में उस स्वर्ग लोक में ले जाएगा। लेकिन उससे जाने से पहले, उसको आने से पहले आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने पापों की उससे माफी मांगना पड़ेगा और बपतिस्मा लेकर के पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। तभी आप जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो आपको अपने साथ में उस स्वर्गलोक में ले जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपने उद्धार के बारे में सुन लिया और किस प्रकार से आपको उद्धार मिल सकता है वो आपने जान लिया। दोस्तों, आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो आप अभी कभी फौरन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों को पास में शेयर कीजिए, ताकि उद्धार के बारे में वो भी जान सके और उद्धार पा सके, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।